नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स सेगमेंट के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूचकांकों को कवर करेंगे, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न इस टॉपिक से निश्चित तौर पे आता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा सभी महत्वपूर्ण सूचकांक को कवर किया जाए और अगर प्रश्न इस सेगमेंट से आए तो छूटे नहीं। तो हम संक्षेप में इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहला 159, ऑप्शन बी 155, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 123। देखिए, इसमें राइट आंसर है भारत 159वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? भारत 159वें स्थान पर है। भारत 159वें स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यह जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। प्रथम 3 स्थान पर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हैं, लेकिन पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। तो नॉर्वे रैंक में पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर। अंतिम स्थान 180वां एरिट्रिया का है और भारत 159वें स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? 159वें स्थान पर है। ये जितने पॉइंट हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको भूलना नहीं है, इन्हें याद रखना है। आगे देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बाद अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसमें संस्था का नाम पूछा है। ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन डी कंसर्न वर्ल्ड वाइड। 1 मिनट में आप बताइए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 आपका सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। विश्व आर्थिक मंच, आपका ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं कौन जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। प्रथम 3 स्थान पर, मतलब पहले स्थान पर फिनलैंड, पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान अर्थात 146वें स्थान पर सूडान है। 146वें स्थान पर सूडान है। भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा नहीं। भारत 129वें स्थान पर है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में अंतिम स्थान पर आपका सही आंसर है अफगानिस्तान है। अब देखते हैं इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जारीकर्ता कौन है? विश्व खुशहाली सूचकांक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रथम 3 स्थान पर
पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, किस स्थान पर? 143वें स्थान पर। भारत 126वें स्थान पर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत 126वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक की शुरुआत भूटान से वर्ष 2011 में हुई थी, लेकिन पहली बार जारी किया गया था 2012 में। इसके मापन के कारक 5 हैं: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, और छठा है भ्रष्टाचार की धारणाएं। ये 6 मापन कारक हैं जिसके आधार पर हम विश्व खुशहाली सूचकांक तैयार करते हैं। आगे देखते हैं, अगला है महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024। प्रश्न हमारा बनता है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 39वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 34वें, ऑप्शन डी 17वें। 1 मिनट का समय है, सोच के बताइए। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत 39वें स्थान पर है। अब देखते हैं इस रैंकिंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जारी करता कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये जारी करता है। प्रथम 3 स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क, अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। भारत किस स्थान पर है? 39वें स्थान पर। ये 4 कारकों पर आधारित सूचकांक है। पहला है आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा है सरकारी कार्यकुशलता, तीसरा है व्यावसायिक दक्षता, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। प्रश्न बनता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी डेनमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। पहले स्थान पर पूछा है, आपका उत्तर विकल्प डी है। विकल्प डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जारीकर्ता जर्मन वॉच ये पूछता है, आपको ध्यान में रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। प्रथम 3 स्थान पर किसी भी देश को रैंकिंग प्रदान नहीं की गई। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क। किस स्थान पर है डेनमार्क? चौथे स्थान पर। ये इम्पोर्टेंट है, डेनमार्क चौथे स्थान पर है। भारत का स्थान 7वां है। अंतिम स्थान पर सऊदी अरब है। प्रदर्शन का आकलन 4 श्रेणियों में किया जाता है। उत्सर्जन 40% योगदान है इसका, नवीकरणीय ऊर्जा 20% योगदान है, ऊर्जा उपयोग 20%, जलवायु नीति 20%, मतलब सर्वाधिक भार है उत्सर्जन पर 40%। आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सूचकांक वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023। प्रश्न हमारा बनता है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कितने देश हैं जो संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं? ऑप्शन ए 5,
ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा सही विकल्प है संयुक्त रूप से पहले स्थान पर 20 देश हैं। कितने देश हैं? 20 देश हैं। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जारीकर्ता कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प, इसको ध्यान में रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प जारी करता है। पहले स्थान पर संयुक्त रूप से 20 देश हैं। संयुक्त रूप से कितने देश हैं? 20 देश हैं। भारत का स्थान 111वां है। सूचकांक 4 संकेतकों पर आधारित है। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चौथा है बाल मृत्यु दर। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव विकास सूचकांक 2023-24। प्रश्न बनता है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत किस स्थान पर है? भारत ऑप्शन ए है 129वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 132वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 134वें स्थान पर, ऑप्शन डी है 137वें स्थान पर है। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर विकल्प सी सही है। भारत 134वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। शीर्ष 3 स्थान पर, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। अंतिम स्थान पर सोमालिया। मानव विकास सूचकांक के अंतिम स्थान पर सोमालिया। भारत 134वें स्थान पर है। भारत 134वें स्थान पर है, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक 2024। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड, भारत का स्थान 116वां है और अंतिम स्थान पर यमन है। अगला सूचकांक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। शीर्ष स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 93वां, अंतिम स्थान पर सोमालिया है। अगला वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इसको जारी किया जाता है वीपो द्वारा। वीपो द्वारा जारी किया जाता है। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये अगर आपसे पूछे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 133 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। 133 अर्थव्यवस्थाएं मतलब 133 देश। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, रैंक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का स्थान कौन सा है? 39वां स्थान पर भारत और अंतिम स्थान 133वें स्थान पर अंगोला है। तो आपको ध्यान रखना है भारत किस स्थान पर है? 39वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसमें 180 देश शामिल हैं। पहले स्थान पर फर्स्ट रैंक पर एस्टोनिया, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और भारत 176वें स्थान पर है। 180 देशों में भारत की स्थिति बहुत नाजुक है, अर्थात 176वें स्थान पर भारत है।
अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024। जारीकर्ता कौन है? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 163 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 163 देश शामिल हैं। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश, पहले स्थान पर है बुर्किना फासो, दूसरे स्थान पर है इजराइल, 14वें स्थान पर है भारत। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 14वें स्थान पर है। इंडिया किस स्थान पर है? 14वें स्थान पर। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी कौन करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कौन जारी करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसमें 55 देश शामिल हैं। 55 देश शामिल हैं। पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर UK है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है। भारत 42वें स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? 42वें स्थान पर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। कौन जारी करता है? कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। एक कैटो इंस्टीट्यूट ये वाशिंगटन DC में है और फ्रेजर इंस्टीट्यूट ये फ्रांस में है। तो ये दोनों मिलकर के मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को जारी किए। इसमें 165 देश शामिल हैं। पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड, पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। भारत 109वें स्थान पर है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत किस स्थान पर है? 109वें स्थान पर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण सूचकांक वाला सेगमेंट था वो समाप्त हुआ। उम्मीद है इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो आप पूरी तरह से करने में सक्षम रहेंगे। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।